शुरुआत करेंगे शिवपुरी से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां नरवर किले से ऐतिहासिक तोप चोरी हुआ है। किले से 3500 किलो वजनी तोप चोर ले उड़े हैं। 3000 फीट की ऊंचाई से चोरी कैसे हुई, ये एक बड़ा सवाल है। और 4 जुलाई को नरवर किले की आपको बता दें यहां पर चोरी हुई है। प्लानिंग के साथ ऐतिहासिक तोप की चोरी की गई। किले में अभी भी 14 तोप मौजूद है और बची हुई 14 तोप पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो बड़ी खबर शिवपुरी से आप तक पहुंचा रही है। नरवर किले से ऐतिहासिक तोप की चोरी हो गई और 3500 किलो वजनी ये तोप बताया जा रहा है, जिसे चोर लेकर भागे हैं, मौके से फरार हुए हैं। अब सवाल यह है कि 3000 फीट की ऊंचाई से आखिर तोप की चोरी कैसे हुई। तो बताते चले 4 जुलाई को यहाँ पर चोरी हुई है और प्लानिंग के साथ ऐतिहासिक तोप की चोरी की गई। तो किले में अभी भी देखिए 14 तोप तो मौजूद है, लेकिन अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि बची हुई जो 14 तोप है उसकी सुरक्षा कैसे होगी। क्योंकि आप जरा सोचिए कि ऐतिहासिक ये तोप थी जिसकी सुरक्षा को लेकर इंतजाम भी होते हैं, लेकिन किले से 3500 किलो वजनी ये तोप चोर मौके से ले फरार हुए हैं। अब देखिए इन चोरों की पहचान और तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस चोरी की घटना को कैसे अंजाम दिया गया। चोरी डकैती की तो कई खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन शिवपुरी के नरवर में कुछ ऐसा चोरी हुआ जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। चोरी का अंदाज भी ऐसा मानो कोई फिल्म चल रही हो। इतिहास के पन्नों में राजा नल और रानी दमयंती की अमर प्रेम कहानी के लिए मशहूर भगवान राम के पुत्र कुश की राजधानी रहे ऐतिहासिक नरवर किले से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि पुरातत्व विभाग के भी होश उड़ा दिए। शिवपुरी मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक नरवर किला राजा दमयंती और भगवान राम के बेटे कुश की राजधानी, वो ऊंचाई पर आपको दिखाई दे रही है किले की प्राचीर, और उस प्राचीर से अंदर मौजूद है कचहरी, जहां हम आपको अभी ले गए थे। और वहां से कचहरी से 14 तोपों के बीच में से एक तोप गायब। तोप को इसी रास्ते से, ये जो पगडंडी मैं कहूंगा कैमरा साथी से वो दिखाई दे रही है, उस रास्ते से तोप को इस गद्दे और इन पाइप, रस्सी और तार के जरिए यहां तक लाया गया। यहां के बाद लोडिंग गाड़ी में डालकर वो फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ये देश की बल्कि दुनिया की हैरत अंगेज चोरी है, जो इतनी ऊंचाई से इतनी भारी भरकम तोप को चुराकर अंजाम दी गई। इसे देश दुनिया की सबसे हैरतअंगेज और बड़ी चोरियों में से एक माना जा रहा है। चोरों ने लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुर्गम किले से करीब 3500 किलोग्राम यानी 3.5 टन वजन वाली ऐतिहासिक तोप की चोरी कर ली। नरवर का किला अपनी अभेद्य बनावट और ऊंचाई के लिए जाना जाता है। ऐसे में ये सवाल हर किसी को हैरान कर रहा है कि आखिर इतनी भारी भरकम तोप को इतनी ऊंचाई से नीचे कैसे लाया गया। जानकारी के मुताबिक इस वारदात को किसी इक्का दुक्का चोर ने नहीं बल्कि एक सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। जानकारी में सामने आया, चोरों ने रजाई गद्दे का सहारा लिया, तोप के ऊपर लपेटा और किले की ऊंचाई से तोप को नीचे धकेल दिया ताकि तोप की आवाज रात के सन्नाटे में किसी को सुनाई न दे। पहले चोर तार, गाड़ी और रस्सी का सहारा लेकर तोप को किले की ऊंचाई से नीचे लेकर आए, फिर किले के दूसरे गेट से गाड़ी में तोप रखकर फरार हो गए। ऐसा लगता है चोरों ने बहुत बड़ी चुनौती दी है। करीब करीब यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर कचहरी महल से जिस तरीके से वो तोप को लेके आए, एक बहुत ही हैरत अंगेज कारनामा है। और इसमें एक गद्दा लपेटने का जहाँ तक अनुमान है, इसलिए लपेटा गया है जिससे कि तोप की आवाज न आए। और गाड़ी का इस्तेमाल जहाँ तक है, ऐसा देखने में लग रहा है कि पाइपों के द्वारा गाड़ी को खींचा गया है अज्ञात चोरों द्वारा, गद्दे को लपेट के। ये जो रास्ता है ये किस तरफ जाएगा रास्ता? ये रास्ता यहाँ से जाता है अपना नरवर होते हुए, नरवर के पास में निकलता है उरवाय से, और ये वहां से है ना सीपरी के लिए या इधर डबरा के लिए निकल जाता है। डबरा भी जा सकते हैं, शिवपुरी भी जा सकते जी, हैं, करेरा भी जा सकते इसको उरवाया गेट बोलते हैं। हाँ, उरवा गेट। हम पे लड़ने के लिए कुछ नहीं है सर। खाली हथियार लठिया से हम तो एक लाठी रहती है। लाठी है सर। अकेली लाठी पर है। तो 30 चोर जब आए थे तो कैसे मुकाबला हुआ होगा? 30 चोर आए थे, जब ऐसा मुकाबला हुआ कभी इनका पता पड़ा हुआ कि
15 तारीख में तोप जो रखी हुई थी, 16 तारीख में ले चुके हैं, जैसी 15 में ले चुके हैं, 16 में जो मिली ना मिली, फिर रिपोर्ट लिखाई गई। हाँ, रिपोर्ट लगाई गई। हाँ। तो गार्ड दहशत में है, आपके किले की सुरक्षा को खतरा हो गया है। सुरक्षा के लिए हम डटे हैं लाठी से। हाँ, लाठी से हैं सर। तो लाठी से 30 हथियारबंद चोरों का मुकाबला कैसे करेंगे? कैसे करेंगे सर, हमको पता ही ना है। शुरुआती जांच के मुताबिक इस वारदात में 30 से 35 अज्ञात चोरों का हाथ होने की आशंका है। आशंका जताई जा रही है कि इस चोर गिरोह के तार किसी अंतर्राष्ट्रीय तस्कर से भी जुड़े हो सकते हैं, जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की धरोहरों की तस्करी करते हैं। सवाल ये भी है कि बिना किसी भारी मशीनरी, क्रेन या बड़े वाहनों और स्थानीय स्तर पर रैकी के इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना मुमकिन नहीं है। नरवर किले से ऐतिहासिक तोप चोरी होने के मामले में एक बेहद चौंकाने वाला और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करने वाला खुलासा। सूत्रों के मुताबिक ये चोरी अचानक नहीं हुई, बल्कि इसकी बाकायदा रेकी और रिहर्सल की गई, क्योंकि 4 जुलाई को ही चोरों ने किले पर धावा बोलकर इस ऐतिहासिक तोप को उसके स्टैंड से नीचे गिरा दिया था। इस संदिग्ध गतिविधि की सूचना स्थानीय पुलिस और पुरातत्व विभाग को भी तत्काल दी गई, लेकिन इस घटना को गंभीरता से नहीं लेने का नतीजा ये रहा कि 11 दिनों के बाद 15 जुलाई की रात 3.5 टन वजनी तोप 3000 फीट ऊंचाई वाले किले से गायब हो गई। नरवर किले के कचहरी परिसर में अभी भी 14 अन्य ऐतिहासिक तोपें रखी हुई हैं। इस चोरी के बाद पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की चिंताएं बेहद बढ़ गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि वो इस मामले को बेहद संवेदनशीलता से ले रहे हैं, क्योंकि बाकी बची ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा को लेकर अब बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ये जो मामला है, इस मामले को आप कैसे देखते हैं? पुरातत्व विभाग कैसे देखता है? क्या क्या जुटाया है आपने, और आपको लगता है कि ये देश दुनिया की सबसे हैरतअंगेज चोरी है? हाँ, बिल्कुल हैरतअंगेज चोरी है। ये मेरे भी जीवन काल में ये पहली ऐसी घटना है कि इतने ऊंचे दुर्गम रास्ते से, किले से तोप चोरी हुई। तोप चोरी हुई है तो आपको कैसे लगा? मतलब क्या क्या उन्होंने किया, किस किस तरह का हथियार लिया, किस किस तरह से? नहीं, अब ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हाँ। और जो ये अभी साक्ष्य दिख रहे हैं, हाँ। यही तो अभी पकड़ में आए हैं पुलिस के, और आगे वो कुछ क्या लिए होंगे अब ये तो। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि वहाँ 14 तोपें थी, एक तोप चोरी चली गई। उन चोरों की निगाह उन 14 के 14 तोपों पर है, और कहीं ना कहीं वो अब एक एक करके उसको वहाँ से उठाएंगे, क्योंकि एक चोरी करने में वो सफल हो गए हैं। नहीं, एक चोरी कर ली है, लेकिन हम उसकी सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाएंगे। उसमें गार्ड हम रात में और चौकीदारों को लगाएंगे। वारदात की गंभीरता को देखते हुए शिवपुरी पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। शिवपुरी एसपी ने नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। साथ ही चोरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा लिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये एक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है? देखिए, ये एएसआई के जो है रखरखाव में है अपना नरवर किला जो है, और सूचना मिले के बाद हमारी टीम ने यहाँ पे तहकीकात करने में पता चला है कि ये कोई इसमें जो पहले जो वर्जन आ रहा था, देयर इज़ अ स्लाइट मिस इंटरप्रिटेशन टू दैट वर्जन। तो आप लोगों ने शायद देखा ही होगा किस तरीके से चोर ने वो लेके गए थे। तो ये बहुत ऐसे 20-25 लोगों का गिरोह नहीं है, एंड दे वर नॉट आर्म्ड और एनीथिंग। तो वही चीज़ हम अभी देख रहे हैं कि कैसे हो सकता है, माइट बी पॉसिबिलिटी कि वो कहीं, क्योंकि बहुत इतना हैवी चीज़ है, बहुत दूर ले जाने की मतलब क्षमता नहीं होगी। एंड हमारे टोल और नाके में हमने ऑलरेडी लोगों को लगाया हुआ है टू गेट सम फुटेज आउट ऑफ इट। तो अभी देखते हैं। इस ऐतिहासिक धरोहर का गायब होना देश की सांस्कृतिक विरासत को एक बड़ी चोट है। अब देखना ये होगा कि इतनी बड़ी नाकाबंदी और तफ्तीश के बाद शिवपुरी पुलिस इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह तक कब तक पहुंच पाती है। मामला न केवल संवेदनशील है, बल्कि पुलिस इसे बड़ी जल्दी सुलझाने की पूरी जद्दोजहद में है। आसपास के सीसीटीवी कैमरा खंगाले जा रहे हैं। पुलिस लगातार मामले की तहकीकात कर रही है और उन चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिन चोरों ने बीती रात इस भारी भरकम, जिसका वजन 3500 किलो से ज़्यादा बताया जा रहा है, उस तोप को चुराने का दुस्साहस किया है। और अब वो पुरातत्व संरक्षण और महत्व की तोप को वापस कचहरी में लाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन शिवपुरी, पुरातत्व विभाग और पुलिस प्रशासन शिवपुरी की है, जो उसे स्वीकार करते हुए तोप को सुरक्षित वापस लाने का दावा कर रहा है। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अतुल गौड़ हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। अतुल, बड़ा ही चौंकाने वाला ये पूरा मामला है। किस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया,
क्या शुरुआती जांच की अगर बात की जाए तो क्या कुछ समझ में आ रहा है पुलिस को? क्या किसी पर शक जताया जा रहा है? और आखिर इन चोरों की पहुंच कहां तक है? बिल्कुल हाँ, देखिए रितु, अगर हम आपसे बात करते हुए ये आपको बताएं कि इस मामले में जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार उस दिशा में बढ़ रही है जहां से चोर उस तोप को गाड़ी में रखकर ले गए थे। पुलिस के पास में सिर्फ और सिर्फ 4 सीसीटीवी कैमरा हैं जिनके रिकॉर्ड में उन आरोपियों की तस्वीरें हो सकती हैं। उनके आधार पर पुलिस उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि पुलिस अब क्या कर रही है, सवाल ये है कि पुलिस तब क्या कर रही थी जब ये अंजाम दिया जा रहा था, जब ये घटना कारित कर दी गई और पूरी तरह से इस चोरी को कर दिया गया। तो अगर हम बात करें तो यहाँ इस चोरी को अंजाम देने के लिए बाकायदा रैकी की गई और रैकी करने के बाद 4 जुलाई 2026 को ये तोप स्टैंड से उतारकर नीचे पटक दी गई। इसकी इत्तला पुलिस को दी गई, पुरातत्व विभाग को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए। वजह ये रही कि उसको 15 जुलाई की दरमियानी रात में चुरा लिया गया और ट्रक से वो ले जा करके कामयाब हुए और वहां से अब ये तोप गायब है। तो ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं पुरातत्व विभाग, पुलिस की लापरवाही और वहां मौजूद गार्डों की बेहद गंभीर लापरवाही को उजागर करता है, जिन्होंने इतने पुरातात्विक महत्व की एक तोप को आसानी से जाने दिया। बिल्कुल, अब जो पुलिस बिल्कुल है, ये हैरान कर देने वाला है पुलिस अतुल, और बिल्कुल लापरवाही भी इसे समझा जाए। ऐतिहासिक ये धरोहर है, इतनी वजनी ये तोप थी जहां पर लोगों की भीड़ भी होती है। उस बीच आप जरा सोचिए कि चोर किस तरीके से इस तोप को चुरा ले गए। आप बने रहिए हमारे साथ। शिवपुरी जिले से एक और बड़ी खबर देखिए। शिवपुरी जिले में स्थित ऐतिहासिक नरवर किले से चुरा लिया था, लेकिन भारी भरकम तोप को चोर ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाए थे और बीच रास्ते जंगल में ही छोड़ दिया था। पुलिस ने तोप को बरामद करके थाने में रखवा दिया था। भारी भरकम तोप को वापस किले के ऊपर नहीं पहुंचाया जा सका है और पिछले 15 साल से तोप नरवर पुलिस स्टेशन परिसर में पूरी तरह से सुरक्षित है और आम जनता के देखने के लिए सम्मानजनक रूप से इसे प्रदर्शित भी किया गया है। ये तोप केवल एक सामरिक हथियार नहीं बल्कि अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये तोप राजस्थान के कछवाहा राजवंश के प्रतापी राजा सवाई जयसिंह के काल से संबंध रखती है। और हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। अतुल, देखिए ये पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी देखिए इसी तरीके से तोप की चोरी हुई थी। हालांकि वजन होने की वजह से चोर दूर तक नहीं ले जा पाए थे और आज भी वो सुरक्षित तरीके से रखी हुई है। बिल्कुल, देखिए ये जो मामला है रितु, ये मामला ठीक 2011 का है और 2011 से 2026 का समय हो चुका है, लगभग 15 साल होने को है। तो ये जो पूरा के पूरा चोरी का घटनाक्रम था वो सामने आया था और कहीं ना कहीं चोरों ने किले से ऊपर से एक हिस्से से इस तोप को नीचे गिराया। नीचे गिराने के बाद जब वो उसे ले जाने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने वहां से छोड़कर फरारी दे दी और इस बात को लेकर के पुलिस ने उसे फिर बाद में बरामद कर लिया। ये मामला उस समय का है जब इस पूरे घटनाक्रम को कहीं ना कहीं जो पुरातत्व विभाग है उसने इस किले को संरक्षण में नहीं लिया हुआ था, इसलिए इस तोप पर दावा पुरातत्व विभाग उस समय नहीं कर पाया। यही वजह है कि इसे थाने में ले जाकर के रख दिया गया और थाने में ये बताया गया कि ये लावारिस हालत में मिली और इसे हमने सुरक्षित अपने कब्जे में लेकर के लोगों के दर्शन के लिए, लोगों को इतिहास का परिचय कराने के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए हमने यहाँ रख लिया। लेकिन ये तोप भी अपने आप में एक लाजवाब तोप है जिसका नाम शत्रु संहारक है और शत्रु संहारक तोप जो है वो कहीं ना कहीं राजा जयसिंह जो सवाई माधोपुर राजस्थान से जुड़े हुए कछवाहा वंश के राजा कहलाते हैं, उनके पराक्रम को दर्शाती है, उनकी युद्ध कला और उनके इतिहास को बताती है। इसमें पारसी में और कहीं ना कहीं जो है देवनागरी में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो इसके बनाने वाले कारीगर को उल्लेखित करती हैं, जो इसका इतिहास बताती है, जो इसके निर्माण वर्ष का उद्बोधन करती हैं और कहीं ना कहीं जो इतिहास है उसको अपने आप में समेटकर ये थाने में सुरक्षित है और लोग इसको देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो असली ठिकाना है वो वही कचहरी है जहां से पिछले दिनों एक तोप को चुरा लिया गया। तो ये तोप को भी संरक्षित करके उसी ठिकाने पर पहुंचाया जाए और कहीं ना कहीं इन सभी तोपें जो कचहरी में मौजूद हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। जी रितु।
बिल्कुल, तो सुरक्षा को लेकर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सवाल खड़े ही होंगे, क्योंकि पहली बार नहीं, इसके पहले भी चोरी हुई और एक बार फिर से चोरी दोहराई गई है। नजरें बना रखिएगा इस बड़ी खबर पर। फिलहाल के शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी के लिए।